नमस्कार भाइयों, दोस्तों, मित्रों, मेरे युवाओं, आप लोगों का सपोर्ट, सहयोग बहुत ही सराहनीय है और मैं इससे बहुत गदगद हूँ। और हम लोग एक ऐसी मुहिम बनाएं, ऐसी मतलब चीज़ को लेकर चलें समाज में। किसी के निजी मामले में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की निजी जीवन में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोगों का कोई उससे लेना नहीं है। लेकिन जो समाज की चीज़ें हैं, जैसे कहीं रोड है, कोई अतिक्रमण किया हुआ है, कोई खूंटा डंटा गाड़ा हुआ है, अपना पूरा दीवार चला लिया है, अपना पूरा कवरिंग कर लिया है, उसके बाद ही बहुत देखते हैं लोगों कहीं ना कहीं कोई खूंटा गाड़ देता है, कोई बोल्डर रख देता है, कोई पत्थर रख देता है, जिससे आने जाने में, आवाजाही करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास नहीं भी है, कोई रिलेशन का आ रहा है तो भी तकलीफ़ होती है। तो इस मुद्दे को लेकर चले और देखिए, आप सही के लिए लड़ेंगे। हमारे पास अभी देखिए, हम मुहिम मतलब जो छेड़े हैं, हमको ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोगों का निगेटिव पॉइंट भी आ रहा है कि ऐसा करने से क्या मतलब है, छोड़ दो ये सब चीज़ें, अपना देखो, अपना बनाओ, अपना करो। भाई अपने लिए तो सभी कर रहे हैं, अपने जीवन में तो सभी कर रहे हैं। मैं उन युवाओं से कहता हूँ जो सक्षम हैं, जो हमारा हेल्प कर सकते हैं, और हेल्प करना है तो पैसे से नहीं करना है, बस शरीर को लेकर खड़ा होना है, सत्य का साथ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, किसी के विपक्ष में नहीं हूँ। चाहे वो मेरा मित्र है, अगर गलत करेगा तो मैं उसके विपक्ष में रहूँगा। अगर मेरा दुश्मन ही है, अगर सही काम करेगा तो मैं उसका सराहना भी करूँगा। मेरा ये मानना है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप इसी रूप में चलें। और अगर मेरी बातों को कोई अगर सुन रहा है, शायद वो भी ऐसा किया है कि अपने दरवाजे के सामने अतिक्रमण है, खूंटा है, डंटा है, ऐसा कुछ किया है, तो प्लीज़ आप लोग, निवेदन है आपसे, हटा लें। हाथ जोड़ के निवेदन, आप लोग हटा लें। ऐसा ना करें। ऐसा क्या कर मतलब है करने से? जीवन में सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन भाई आप कुछ, भाई सभी लोग कहते हैं कि अपना कमाओ, अपना खाओ, दुनिया से क्या मतलब है। अरे ऐसे सभी लोग सोचते रहेंगे ना तो फिर दुनिया तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। समाज के लिए करने वाले हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पीछे के लोग हैं, करके गए हैं, हमें जो आज़ादी दिलाई है, जो हमारे लिए लड़े हैं, अब उनको कह दें कि वो बेकार थे, वो उनका कोई मतलब नहीं था, तो ये गलत बात है। तो हम चाहते हैं कि जो मेरे युवा हैं, मेरे जो साथी हैं, जो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं या जुड़ेंगे, तो आप आलोचनाओं का बिल्कुल भी ध्यान मत दो। हो सकता है कि आपके फैमिली में ही कोई बोले, अरे पागल हो गए बड़े, ते का इकट्ठे का एक मतलब बटे, ये सब चीज़ छोड़ दे। ऐसा नहीं है। आपको बस सत्य को सत्य, गलत और सत्य को सत्य बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो आपका कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो भाई लगा हूँ, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। हो सकता है मेरे बातों से किसी को तकलीफ़ हो, चाहे जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी पद पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, मैं सत्य बोल रहा हूँ। तो सत्य बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है, कड़वी लगती है। तो हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई कमेंट करे या कोई अभद्र भाषा बोले या मेरी कोई नेगेटिव पॉइंट निकाले, खैर उसके लिए मैं खड़ा हूँ, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसको मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है हमें ऐसे करने से। लेकिन मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, समाज के लिए खड़ा हो और कुछ करना है। हम लोगों को अच्छी दिशा देनी है कि आगे की जो पीढ़ी है, जो हमारी आगे की पीढ़ी जनरेशन आएगी, तो याद रखे, ये मतलब नाम रख ले कि हाँ, कोई आज के बहुत पहले ऐसा हमारे साथ किया था, हम लोगों के साथ ऐसा किए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। और समाज में जब अच्छी हम मैसेज देंगे तो ऑटोमेटिक लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे, आपसे जुड़ते चले जाएंगे, आपसे जुड़ते चले जाएंगे। मैं बोलना चाहता हूँ पूरे ग्राम सभा को, चाहे वो सिसवा मठिया हो या पगार छपरा हो, पूरब टोला हो या पश्चिम टोला हो, या किसी भी ग्राम सभा का कोना हो। मैं ग्राम सभा की बाहर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले स्टार्ट अपने वहाँ से करें। मैं वहाँ के हर टोले के लड़कों से मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे 10 लड़कों को जुटाएं, अपनी बातों को रखें। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो मुझे इनवाइट करें, मैं आता हूँ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ। किसी के विपक्ष में नहीं जाना है, किसी को गाली गुप्ता नहीं देना है, किसी का शब्द नहीं बोलना है, किसी को बेइज्जत नहीं करना है, बस अपने हक की बात करना है। मेरा दुश्मन वही है जो सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेगा, चाहे वो किसी पद पे हो, किसी प्रधानी में हो, या कोई अधिकारी हो, या कोई सचिव हो, उससे मतलब नहीं है। आप सिस्टम से चलोगे तो मेरे मित्र हो, सिस्टम से नहीं चलोगे तो आप मेरे शत्रु हो। बस यही कहना है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जुटें और हर टोले पे 10 लोगों को कैसे खड़ा करें, ऐसे कि अपना सवाल पूछ सके। कोई आपके दरवाजे पे जाए तो उस जिम्मेदार व्यक्ति से आप सवाल पूछ सकें। ऐसे तो दुनिया चली रही है, सब कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन नहीं, सवाल पूछिए। सवाल पूछेंगे तो उनको लगेगा कहाँ कोई पूछने वाला है। और इसके लिए कोई
वो नहीं है कि आपके ऊपर कोई जब एक्शन कर देगा, आपने सवाल कैसे पूछ दिया। आप ग्राम सभा के भाई सम्मानित आप निवासी हो, आप वोटर हो, आप ये पूछ सकते हो, किसी भी अपने जो भी आपके पद पे उनसे पूछ सकते हो कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या कारण है, क्यों, क्या इसमें समस्या है। आपको बताना भी पड़ेगा कि इसमें समस्या जो है उसको डिटेल में बताइए, हमको समझाइए, इस चीज़ का आश्वासन दीजिए कि हाँ आने वाले समय में या कुछ दिनों में होने वाला है, चाहे हो जाएगा। भाई बोलना तो पड़ेगा ना आप लोगों को। तो आप लोग हर टोले पे, मैं निवेदन है पूरे ग्राम सभा के युवाओं से, खास करके सिर्फ युवाओं से, कि जो समझदार व्यक्ति है, जो चीज़ को समझ सकता है, जिसके अंदर कुछ जुनून है समाज के लिए करना है, वो आए और ऐसे खड़ा हो और हर टोले पे, हर जगह पे एक टीम तैयार करे, 10 लोगों का, 5 लोगों का, जो भी हो, और अच्छे से उसको एकजुट हो करके अपनी बातों को आगे बढ़ाएं और इस चीज़ समाज को, इस ग्राम सभा को एक अलग लेवल पर ले जाने का काम करें। चाहे स्वच्छता हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे नाली की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, किसी भी मुद्दे पे आप सवाल पूछने का अधिकार है। किसी निजी जीवन में जाने की जरूरत नहीं है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, आपको उससे नहीं लेना देना, मुझे भी नहीं लेना देना, मुझे भी इससे मतलब नहीं है। बस मतलब इसी चीज़ से है कि हमारा भाई काम होना चाहिए। हम समाज सेवा की जिस बात करें वो समाज सेवा जो उसके जिम्मेदार है उनको करना है। बाकी जो अपने स्वभाव से हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आप लोगों को सहयोग से जो हो रहा है तो हो ही रहा है। उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी हमारे समर्थन कर रहे हैं उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आने वाले समय में ऐसा ही आप लोग सपोर्ट बनाए रहे तो आपका नंदलाल जायसवाल बहुत कुछ करके दिखाएगा। और कुछ नहीं, हमको ये नहीं है कि अपना पर्सनल मैटर सिद्ध करना है कि नहीं हमको अपना प्रधान लड़ना है तो हमको गाड़ी खरीदना है, हमको ये पेट ट्रैक्टर खरीदना है, हमको किसी की ज़मीन बेनामा कराना है, अपना घर बनवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उतना सक्षम हो, कमाओ, अपना कर सकते हो। समाज सेवा के लिए आपको पहले आगे पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस पद के लिए आप जिम्मेदार हो कि हाँ आप ये कर सकते हो। पहले ही आपको कौन विश्वास करेगा, क्या मतलब है इस चीज़ का। चलिए अब बात को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पहला वीडियो को पूरा देखें।